चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी पीडीएम में सनी भोसले। बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका। चलिए बच्चों, देखियो लास्ट क्लास में देखें आपने क्या किया था, ट्रायंगल और सर्कल्स हमने अच्छे से किए हैं। आज मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पार्ट उठाने लगा हूँ, जो कि बेसिकली मेरा रेशो से रिलेटेड और छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें आज हम करने वाले हैं। क्लियर? तो होपफुली आपकी मेंस की अच्छी तैयारी चल रही होगी। देखो, प्री और मेंस में ज्यादा लेवल का फर्क नहीं रहने वाला। क्लियर है? मैंने जो कट ऑफ आपको बताई थी 115, 120, 125 इसके राउंड ही रहने वाले, इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद भी नहीं है। क्लियर है? क्योंकि हर बच्चे ने 80 क्वेश्चन ठीक नहीं किए, याद रखना, हर बच्चे ने 70, 75 क्वेश्चन ठीक नहीं किए। तो ऑन एन एवरेज, और बच्चे जो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं उसे थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड रखिए। वो बात की बात है, जब होगी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए, अभी आपने बिल्कुल फोकस रहिए। जिनके 130 प्लस मार्क्स बन रहे हैं बिल्कुल फोकस रहिए, जुड़िए मेरे साथ, बढ़िया से कीजिए। इनको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो प्लीज 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 जुड़े रहिए, बने रहिए सनी भोसले के साथ। कहां पे? आपके अपने प्लेटफॉर्म अभी पीडीएफ पे। क्लियर? तो रेशो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बच्चों, आज उसको हम करना स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले एक बात, मैं अभी भी एक बात बोलूंगा, अगर आपने प्री दिया है और आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं कि 65-70 क्वेश्चन के राउंड आपके ठीक हैं, मतलब 130 के राउंड आपका स्कोर बन रहा है, तो आप सेफर जोन में हैं अभी भी, मतलब ऑलमोस्ट हल्की सी बाउंड्री लेवल पे है। ऐसा कुछ है नहीं है कि आपका ज्यादा कम स्कोर है। और ये सबसे बड़ी बात है, क्वालिफाइंग है। पहले क्या होता था, जिन बच्चों के प्री में 170 बन रहे हैं, 150 बन रहे हैं, 160 बन रहे हैं, उनके पास पहले अपर लेवल होता था। बट अब एसएससी ने क्या किया, ये क्वालिफाइंग नेचर हो गया आपका प्री, बट मेंस में सब बराबर होंगे। मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेंस के लिए हर बच्चा मैदान में खड़ा है जिसने प्री क्वालिफाई कर ली। क्लियर? तो बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेशो को। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन कह सकते हैं आप इसको, बट बेसिकली मैंने रेशो का पार्ट ही उठाया है कि प्रोपोर्शन के ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें। आप रेशो से रिलेटेड ही प्रश्न इसमें करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ फैक्ट्री ऑफ 720 वर्कर इज 7:5। हाउ मेनी मोर वुमेन शुड बी ज्वाइन टू मेक द रेशो 1:1। देखो, आप पल्प वाला क्वेश्चन करते हो ना, कि वो ड्राई फ्रूट पल्प वाला, वो भी सिमिलर सा क्वेश्चन होता है, बट उसके अंदर थोड़ा सा सिनेरियो अलग है, उसमें रेशो आपको जनरेट करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे ऑलरेडी रेशो मेरे को गिवन है। क्लियर है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन टू वुमेन, अगर मैं बात करूं मैन टू वुमेन, कितनी है मेरे पास? 7:5। क्लियर है? सिंपल सी बात है, 7:5 है। अब वो क्या कह रहे हैं, टोटल कितने हैं? 720। देखो, अभी 720 को यूज मत करो, पहले रेशियोज को जनरेट करते हैं, मतलब इक्वल करते हैं। हाउ मेनी मोर वुमेन शुड बी ज्वाइन, ये मैं बोलूं इनिशियली, और ये मैं बोलता हूं फाइनली। 1:1। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो जरा। हाउ मेनी वुमेन मस्ट ज्वाइन, इसका मतलब वुमेन ने ज्वाइन करना है। तो मुझे इस तरह के प्रश्न में क्या ढूंढनी है, मेरी कांस्टेंट वैल्यू में लिख देता हूं। कांस्टेंट वैल्यू जो वो होती है जो चेंज नहीं होती, मतलब नो चेंज। क्लियर है? कांस्टेंट वैल्यू जो चेंज नहीं होगी, वो क्या है मेरे पास? मैन। इसका मतलब मैन अगर ऊपर 7 थे तो नीचे भी कितने होने चाहिए बच्चों? 7। तो ध्यान रखिए, तो इस पूरी इक्वेशन को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, और इसको 1 से। तो ये कितना हो गया मेरे पास? मैन जो 7 थे, अब कितने हो गए भाई साहब? आप थोड़ा सा इधर आइए जरा, है ना, स्पेस दीजिए मुझे थोड़ा सा। 7:7। अब देखो जरा, ये मैन है और ये वुमेन है ना। अब देखो, मैन कितने हो गए मेरे? 7। पहले तो 7 अब हो गए, बट वुमेन में इंक्रीमेंट आया कितने का? 2 यूनिट का। अब यूज करूंगा मैं 720 को। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या है, इनिशियली 7, 5, 12, मतलब 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 12 यूनिट की वैल्यू है मेरे पास 720। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 60। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 2 × 60 यानी कितना? 120। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, सही उत्तर है। क्लियर है? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों।
चलिए ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके अब आज आने हैं, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन मुझे चुटकी में हो जाए। चलो, व्हाट इज द रेशो हुज टर्म डिफर बाय 40 एंड मेजरमेंट ऑफ विच इज 2/7। तो ये आपका रेशो का अच्छा सा क्वेश्चन है। प्लीज 10 सेकंड दे रहा हूं, ट्राई करेंगे इसे आप जल्दी से। वो ये कह रहा है कि आपके दो टर्म्स हैं जो डिफर बोले तो जिनका अंतर 40 है, क्लियर है, और जिनका रिजल्टेंट मैं देखूं फाइनली देखो तो कितना 2/7 ये बनेंगे। सपोज करो आपने दो टर्म्स ले ली, पहली टर्म मैंने मानी x, तो दूसरी कितनी होगी प्लस ले। देखो माइनस मत लो, उसमें दिक्कत तो कुछ नहीं होती, बट पॉजिटिव नंबर जल्दी मेरा ग्रैब करता है आंसर को, क्लियर है। और रेशो डिफर बाय 14 मेजरमेंट 2/7 यानी x अपॉन x प्लस 40 इज इक्वल टू 2/। क्लियर है की बात। वो मुझे क्या कह रहा है, आपको बताना है, टर्म बतानी है एक्चुअली, है ना। चलो तो भाई मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 2 इंटू ऑफ x प्लस 40। तो ये कितना हो मेरे पास 7x बराबर 2x प्लस 80। तो ये कितना हो गया 7x माइनस 2x बराबर कितना हो गया 80। तो यहाँ से बच्चों में क्या बोल सकता हूँ 5x बराबर कितना 80, और x का मान कितना हो गया मेरे पास 16। तो ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 16 प्लस 40, उत्तर 16/56। क्लियर है। कटिंग नहीं की गई है, अगर कटिंग भी की हो तो आप इसको देख सकते हैं, क्लियर है। तो छोटा सा क्वेश्चन था ये बच्चों। देखो आपको लग रहा होगा ये छोटा सा क्वेश्चन है, अब जो बच्चा नया जुड़ेगा उसको तो भाई आना चाहिए ना, क्लियर है। शॉर्टकट्स जब समझ आएंगे, जब आप बेसिक से करना स्टार्ट कर दोगे, हमेशा याद रखना शॉर्टकट से कराना कोई बहुत बड़ी नीड नहीं, बता दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप पहले बेसिक से करना सीखिए इसको, ठीक है। मतलब एक फील आनी चाहिए कि हाँ यार मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। हमें सॉल्व करना है मतलब जल्दी से, क्लियर है। एक वो पर्टिकुलर हमें वो एनसीईआरटी वाला मेथड नहीं करना कि हमें पूरा देखना है, बिकॉज हम कंपटीशन लेवल पे है, हमें सिर्फ उत्तर देना है, दैट्स इट। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बोर्ड बोर्ड में तो हम है नहीं, प्रॉपर करना पड़ेगा हमें, शॉर्टकट चाहिए। चलिए, टू नंबर्स a and b are such that the sum of 5% of a and 4% of b, मतलब a का 5% और b का 4% is 2/3 of the sum of 6% of a and 8% of b, find the ratio of a and b। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, फटाफट ट्राई कीजिए जरा, ट्राई करें। देखो जब तक आप ट्राई करेंगे मैं देखता हूं इसको। देखो क्या दिया है, a और b दो टर्म्स दिए, a और b दो टर्म्स दिए, वो क्या कह रहे हैं 5% ऑफ a and 4% of b is equal to 2/3 of the sum of 6% of a, यानी 6% किसका प्लस 8% ऑफ बी। ये भाई अपने पास सिनेरियो, और मेरे से क्या पूछ रहे ए बी। देखो एक बात याद रखना, कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे परसेंटेज लगा कट कर देंगे। देखो अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास 2p इज इक्वल टू 2 क्या ऊपर है, इसका मतलब 2 से 2 कटा p बराबर क्या हुआ मेरे पास, ध्यान रखिए, क्लियर है। दूसरी बात क्या है, जब भी आप ऐसा करेंगे तो डायरेक्टली परसेंटेज को कट आउट कर सकते हैं, याद रखिएगा, क्लियर है। बट याद रखना ईच एंड एवरी टर्म में आपके पास परसेंटेज का सिंबल होना चाहिए जिसे आप काटना चाह रहे हैं या जिसे आप कटिंग करना चाह रहे हैं, क्लियर है। तो बेटा ये कितना हो गया 5a प्लस 4b बराबर 2/3 ऑफ 6a बराबर प्लस 8b। कई बच्चे कहते हैं सर 2/3 भी तो है, बट 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, वो एडिशन है सब्ट्रैक्शन में नहीं है, याद रखिएगा। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दे हम, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे तो मेरे पास पता ही है, तो कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6a प्लस ऑफ 8b, क्लियर। तो ये छोटी सी बात है जो आपको ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा कितना दिया 15a
प्लस 12b इज इक्वल टू 12a प्लस ऑफ 16b। ये मेरे पास एंड में कितना बचा देखो, तो ये मेरे पास बचा 15a माइनस 12a इज इक्वल टू 16b माइनस ऑफ 12b। क्लियर? तो ये कितना बचा, 3a इज इक्वल टू 4b। तो a बटा b कितना है मेरे पास, 4/3। तो क्या 4/3 उत्तर में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्लियर है? तो इजी सा क्वेश्चन था बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहीं कुछ ऑप्शन में गलती तो नहीं, एक बार चेक करो जरा। 15a 12b 12a 16b, तो अपना कितना आ रहा है, 3a इज इक्वल टू 4b। तो 4/3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूं मैं प्लीज। चलिए बच्चों इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट कर दीजिए, कुछ नहीं करना, सिंपल रेशो में तोड़ना, बस बात खत्म, जल्दी कर दो। देखिए क्या दिया मुझे, इन अ सर्टेन स्कूल द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:5। इफ देयर आर 2400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, 2 मिनट में खत्म करते हैं। सेकंड को आंसर है मेरे पास, देखो मेरे पास बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितने दिया, 7:5 दिए। इसको मैं 7p एंड 5p ले लेता हूँ, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? 7p एंड 5p मुझे क्या दिया है, इन अ सर्टेन स्कूल द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं मेरे पास टोटल कितना हो गया बॉयज प्लस गर्ल्स, 2400। तो ये कितना हो गया, 7p प्लस 5p बराबर कितना, 2400। तो 12p कितना हो गया, 2400। p कितना हो गया, दोस्तों तो क्या पूछ रहे, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। तो गर्ल्स कितनी है, 5p, 5 गुना 200 कितना हो गया मेरे पास, 1000। ये कितना हो गया, अगर ये भी पूछेगा तो 7 × 200 इज 1400। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा आंसर कितना, ऑप्शन नंबर डी 1000 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो जिन क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा हम नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए सबसे बेसिक जो होता है वो यही पार्ट है मेरे पास, कि मुझे दिया a/b b/c c/d देन फाइंड a/d। मैं जान के लेके आऊँ ऐसा आसान सा क्वेश्चन कि जो बच्चे सॉरी अभी जुड़े हैं या नया कर रहे हैं तो वो अच्छे से हो सके। चलिए भाई लेट अस डू दिस क्वेश्चन। देखो मुझे क्या दिया, आप वीडियो रोक के कर सकते हैं इसको आराम से। a/b कितना दिया बच्चों मुझे, 2:3। और b/c कितना दिया मुझे, पहला मुझे ये दिया है, दूसरा कितना दिया b/c, b/c कितना दिया अपने को 5:7। नंबर 3 पे क्या दिया है, देखो एक बात याद रखो, मुझे पता है ABCD दिया हुआ है ना, तो शुरू में प्लॉट नहीं करना कि ABCD शुरू में प्लॉट कर लो। तो अगर मैं यहाँ पे c/a दे दूं तो मुझे c यहाँ बनाना पड़ेगा। क्लियर है? वहां नहीं बनेगा। फिर ध्यान रखिए, थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ हो तो शुरू में एकदम प्लॉट मत कीजिए, पहले देखिए समझिए देन यू हैव टू प्लॉट इट डाउन। क्लियर? तो c/d इज 3:10। तो रिक्त स्थान कौन कौन से हैं मेरे पास, देखो जरा, 1 2 5 और 6। तो चलिए देखें जरा इसको, देखो यहाँ पे कितना आएगा, 7 वाला नंबर 3, यहाँ पर भी 3 आएगा, 5/7 देता 7, 5 3 और 3। क्लियर? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे पास। तो ये कितना हो गया, 5 × 15, 15 दूनी 30 है ना, 5 × 15 दिया 45, 7 × 21 21 3 63, और 7 × 21 210। ये मेरे पास ठीक लिखा मैंने, तो 1:7 अनुपात में है, बिल्कुल है। तो देखो अगर देखो, अब मैंने तो पूरा सॉल्व किया ना, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में, हमारे पास कम टाइम है, तो एग्जामिनेशन हॉल में ना बच्चों कम टाइम है, तो एक बार ध्यान रखना, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ A और D को ही सॉल्व करना है। मैंने तो पूरा किया ना,
आपसे क्या पूछ रहा है वो, ए और डी को, तो आपने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज एग्जाम में मुझे यार वही थोड़ा ना बताना कि पूरा सॉल्व किया मैंने, मुझे सिर्फ ये बताना है कि मुझे प्रश्न आता है। तो ए रेशो डी कितना आ गया, 30 रेशो 2 से 10, तो कितना आ गया 1:7, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्लीज कीजिए इसको, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसके बिना कोई मजे वाली बात नहीं। चलो करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 सेकंड दे रहा हूं आपको मैं, करेंगे आप इसको प्लीज। देखो क्या दिया है, जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशो 5:3। इन 400 ग्राम ऑफ एन अलॉय हाउ मच ऑफ कॉपर शुड बी एडेड टू मेक इट 5:4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज कीजिए इसको, कीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को प्लीज। चलिए देखें जरा इस क्वेश्चन को, देखो क्या दिया है, जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशो 5:3। देखो जिंक दिए, ये है 5:। क्लियर, इफ इन 400 ग्राम ऑफ एन अलॉय हाउ मच ऑफ कॉपर शुड बी एडेड टू मेक द रेशो 5:4। क्लियर, अब देखो जरा, वो कह रहा है पहले कितने, मतलब ये 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, टोटल 400 ग्राम। हाउ मच ऑफ कॉपर शुड बी एडेड टू मेक द रेशो 5:4। देखो सीधी सी बात भाई, आपको ऐड क्या करना है, हाउ मच ऑफ कॉपर, आपको कॉपर ऐड करना है, इसका मतलब आपके पास जिंक जितना था उतना ही चाहिए, और ऑलरेडी उतना ही दिया हुआ मेरे पास। ठीक है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400 ग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50 ग्राम। तो क्या यही मेरा उत्तर है, देखो क्यू भी कितना ऐड हो रहा है। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, जैसे आपको याद है पहला क्वेश्चन किया था मैंने, बस। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्लियर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक ठोक दो भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, है ना, ये मजा आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, विद कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन इज, द इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 5:3। देखो बहुत जगह पे इसको 2 वेरिएबल कंडीशन में बोला जाता है, 2 वेरिएबल कंडीशन में करवाया जाता है, बट इसको हम सिंगल एक कंडीशन के साथ करेंगे। क्लियर है, इफ ईच ऑफ देम सेव्स 1000 रुपए, मतलब दोनों की सेविंग बराबर आप बोल सकते हो। क्लियर है, देन एज इनकम कैन बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इनकम की बात करें भाई, देखो है ना, इनकम अगर मैं एक्स की बात करूं और मैं वाई की बात करूं, धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा। इसको 3 ले लो, इसको 2 ले लो, सपोज करो उसको मैंने 3p 2p ले लिया। ठीक है, एक बात तो मेरे पास एक्चुअली में इनकम होती क्या है मेरी, इनकम किस चिड़िया का नाम है ये बताओ जो हम कमाते हैं। और देखो जैसे मेरी बात सुनो, जैसे मतलब मैं एक सैलरीड हूँ, ठीक है, मुझे सैलरी मिली है, मेरी इनकम हुई, मैंने क्या किया, मैंने उसमें कुछ खर्चा कर दिया, है ना। सपोज करो मेरी 20,000 रुपये तनख्वाह है, ठीक है, उसमें से मैंने क्या किया 15,000 रुपये खर्च दिए और 5,000 रुपये बचे, तो टोटल इनकम किसके बराबर थी, 15,000 जो मेरा खर्चा प्लस 5,000 जो मेरी सेविंग्स। बस ये चीज है जो इस क्वेश्चन में थोड़ी अलग है और आपको अच्छे से समझनी है। क्लियर है, तो आप क्या बोलोगे, इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। क्लियर है, ये बात ध्यान रही बिल्कुल। तो मैं देखो, मैं अब इनकम ही आ गई, अब मैं क्या बोल सकता हूं, I1 प्लस I1 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर 1 प्लस सेविंग। अब मैंने सेविंग को एस बोला है, यानी दोनों की सेविंग मेरी बराबर है। ठीक है, क्लियर है, S1। चलो तो I2 कितनी होगी मेरी, E2 प्लस S2। चलो इसको मैंने आपकी सहूलियत के लिए E1 S1 E1 S2 E2 में ही आपको लेकर चल लिया है, बाद में सारी बातें करेंगे। क्लियर है, अब मुझे एक बात बताइए, अब क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में मुझे दिया है एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है
मतलब आपको कितना दिया है, E1:E2 कितना दिया आपको, 5:3। क्लियर है। तो क्यों ना मैं यहाँ से E1 निकाल लूं। अगर यहाँ से E1 निकालता हूं मैं, देखो कितना बनेगा, I1 - S2 S1, और E2 कितना बनेगा, I2 - S2। क्लियर है। अब इनकम भी है मेरे पास और सेविंग्स भी। मैं बताता हूँ बहुत जगह ऐसे किया हुआ है कि इसको 3x मान लिया और इसको y मान लिया और इक्वल टू 1000, और x और y जैसे हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं वैसे इसको मेथड सॉल्व कर रखे। वो बहुत ही मतलब बेकार तरीका है यार, 2 वेरिएबल में क्यों लेके जाऊं जब यहां से मेरा सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन हो रहा है। तो क्लियर है। तो देखिए कितना है मेरे पास, E1 कितना आएगा मेरे पास। तो अगर E1 की बात करूं मैं, I1 कितना बेटा, 3p - 1000। E2 कितना मेरे पास, 2p - 1000। और E1/E2 कितना दे रखा है अपने को, 5/3। बस इसी को लगाना और अपना आंसर आ गया। क्लियर। चलो भाई इसको लगाते हैं हम। चलिए बेटा यहां लगाते हैं इसको जरा। देखो E1/E2 कितना होगा मेरे पास, 3p - 1000 अपॉन 2p - 1000। क्लियर। तो E1/E2 कितना, 5/3, 3p - 1000 अपॉन 2p - 1000। क्लियर। तो भाई अब यहाँ पे इसका कोई काम नहीं, यहाँ पे सबको मिटा दिया जाए ताकि हमें जगह मिले और हम इसको अच्छे से और कर सकें। क्लियर है। चलिए अब देखो जरा ये क्या दिया मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसको। तो 2p - 1000 × 5 इज इक्वल टू 3p - 1000 × 3। क्लियर है। ये तो मुझे सीधा सा आता दिख रहा है। क्लियर है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये कितना हो गया, 10p - 5000 इज इक्वल टू 9p - 3000। क्लियर है। तो ये कितना हो गया बेटा, 10p - 9p इज इक्वल टू -3000 प्लस 5000। सो p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2000। क्लियर। अगर p की वैल्यू अपने पास 2000 आ गई तो मेरे से क्या पूछ रहा है वो, एज इनकम। तो इनकम का रेशो क्या था मेरे पास, इनकम का रेशो था एक्स और वाई की एज इनकम की, एक्स इनकम पूछना चाहिए उसको। चलो दोनों की निकाल देते हैं। ये कितना आएगा मेरे पास, कितनी थी भाई, 3:2 यानी 3p/2p। तो कितना आएगा, एक्सपोर्ट करो 2000, 6000 और 4000। आगे से वो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस को छोड़िए, कांटा मारिए और जो सन्नी सर करा रहे हैं उसको सीरियसली करना शुरू कर दो। मेंस में क्वेश्चन के लिए 1 घंटा 1 मिनट है, आराम से होगा, डरने वाली जरूरत नहीं है। बस मैं देखो पहले मैंने बताया था जब मैं आपको सीजीएल प्री के लिए करवा रहा था 2022 के क्वेश्चन, मैंने हमेशा एक बात बोली थी कि भाई बात इस तरह है, आप लोग रेगुलर जुड़ो मेरे साथ, पेपर के लेवल को छोड़ दो। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, पूछते हैं सर पेपर का लेवल क्या रहने वाला। अभी भी कुछ बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर मेंस का लेवल क्या रहेगा। भाई क्या रहेगा, जो नॉर्मल नॉर्मल होता है, नॉर्मल कैलकुलेटिव, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्लस माइनस के क्वेश्चन ज्यादा मिलने वाले, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही मिलेंगे टीसीएस जब तक है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन के लेवल को भूल जाइए, बस अपने बेसिक्स पे काम करो, बेसिक्स पे काम कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को आपने डिवेलप करना है। क्लियर है। अगर जिन बच्चों ने 2 चीजों पे काम कर लिया उनका बेटा पार है, कंफर्म में जॉब लगी। बट साथ में टाइपिंग भी करते रहिए क्योंकि उसकी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि टाइपिंग आपका मैंडेटरी है, याद रखना। कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग हो तो ध्यान रखिएगा, ये 2 चीजें आपने करते रहना साथ के साथ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए भाई आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है मेरे पास, इससे ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन मेरे पास आज नहीं है। क्लियर है। तो चलिए भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए करें जरा। डिवाइड द अमाउंट ऑफ 500 बिटवीन P, Q, R and S such that P and Q together get the thrice as much as R and S। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। वो क्या करें, डिवाइड द अमाउंट 500 बिटवीन P, Q, R, S। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि P + Q
प्लस आर प्लस एस, ये कितना आपके पास 500 रुपए बिल्कुल भाई कहा जा सकता है। क्लियर है? दैट पी एंड क्यू टुगेदर गेट थ्राइस द मच एज आर एंड एस, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं पी प्लस क्यू अपॉन आर प्लस एस 3/1, बिल्कुल यही चीज सेम टू सेम डिट्टो लिखी हुई है स्टेटमेंट में, मैंने कुछ अलग नहीं किया। क्यू गेट 4 टाइम्स व्हाट आर गेट्स, मतलब अब नेक्स्ट बात क्या दी है मुझे, क्यू गेट्स 3 टाइम्स एज आर, मतलब क्यू और आर का रेशो कितना दिया है 3:1। क्लियर है? क्यू गेट्स, एक मिनट, पी एंड क्यू गेट्स 3 टाइम्स एच आर एंड आर, सॉरी ये तो ऊपर वाली चीज है। और क्या दिया मुझे, क्यू गेट 4 टाइम्स आर गेट्स, तो क्यू और आर है ना, मतलब इन दोनों का दिया है क्यू गेट्स 4 टाइम्स एज आर गेट्स, यानी क्यू और आर का रेशो कितना है, कार रेशो। सिंपल। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टाइम टेकिंग है, मैं थोड़ा आराम से समझाऊंगा ताकि जो बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ उनको अच्छे समझ आए। करना तो पेपर में जल्दी है, मुझे पता कर दोगे। क्लियर? एंड आर गेट्स 1/5 टाइम्स एज मच एज एस, तो आर रेशो एस, देखो 1.5 रेशो 1 है, यानी से 3/2 रेशो 1 कर सकता हूँ, यानी आर रेशो एस कितना आ गया 3:2। क्लियर? तो आर और एस कितना आ गया 3:2। अब मुझे क्या कह रहा है, मुझे ये बताना है भाई क्यू ने कितने पैसे कमाए हैं, मतलब अपने को ये बताना है 4 की वैल्यू। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से इसको रिलेट कैसे करना है। मुझे क्या दिया, डिवाइड द अमाउंट ऑफ 500 पी क्यू आर एस। एक बात तो, ये मेरे पास कितना है, अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं, सपोज करो इसको पी ले लूं, इसको पी ले लूं, तो ये कितना आ गया 3p प्लस पी, यानी 4p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 500 रुपीज, क्योंकि पी क्यू आर एस चारों को मिला के मेरे पास कितने पैसे बच्चों 500 रुपया। क्लियर है? और यही चीज मैं बार बार बता रहा हूं, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 125। क्लियर है? अब देखो दूसरी बात क्या है, अगर ये है तो मेरे पास एक बात था, तो पी प्लस क्यू के पास कितने हैं, पी प्लस क्यू के पास कितना आएगा 3 × 125, यानी इनके पास कितना है 375, और आर प्लस एस के पास कितने हैं 125, हो गए पूरे 500। क्लियर है? अब देखो, अब क्या मैं यहां से कुछ कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं मैं। देखो यहां पे आर और एस का रिलेशनशिप दिए, देखो आर जितना यहां पे यहीं पे होगा ना भैया, सिंपल सी बात यही है। बच्चों को अब यही लगता है कि यार क्यू और आर का दिया, आर और एस का दिया, मेरे पास पी तो है नहीं भाई, पी का करना क्या हमने, ये बताओ। मुझसे पूछा किसका क्वेश्चन में, ये सोचो, मुझसे क्यू का पूछा ना कि पी का, तो पी नहीं भी है तो चलेगा। इस बात को समझिए, बच्चे करते क्या है, बच्चे पी को कंसीडर कर लेंगे, यार पी तो मेरे पास है नहीं, हाउ कैन आई एबल टू डू दिस क्वेश्चन। भैया पी का तो पूछा ही नहीं है, यहां पे आपको दे रखा 3:2, क्या वो आर और एस है, बिल्कुल। और यहां पे आर और एस कितना आ गया मेरा 125, बस। तो ये कितना हो गया भाई, देखो 3 और 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 125, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 25। इसका मतलब अगर मैं एस की बात करूं, एस होगा यहाँ पे 50, और 25 × 3 कितना होगा 75, यानी आर कितना होगा, यानी एस मेरा कितना आ गया 50, और आर कितना आ गया 75। बस क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कुछ नहीं, टाटा बाय बाय कर दो इसको। अब आप कहोगे सर कैसे है भैया, कैसे है ना, मुझे एक बात बताओ, जितना आर यहां पे है उतना यहां पे होगा, बेशक रेशो चेंज है। अगर मेरे पास 50 रुपए, आपके पास 100 रुपए हैं, तो यार कहीं भी चले जाए मेरे पास 50 हो ही रहेंगे ना, बस। अगर यहाँ पे 75 है तो बेटे यहां पे कितना टाइम्स होगा ये 75 टाइम्स, तो 4 × 75 कितना हो गया आपका 300। इसीलिए कहा था ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आज की पूरी क्लास का। समझ आया? हाँ जी, बिल्कुल समझ आना चाहिए बेटा क्वेश्चन। क्लियर है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करें, आप बस कंसीडर करो कि पी क्यू आर एस में से किसकी जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड पी, हमें पी चाहिए नहीं, तो मैं इसको निकाल लूंगा अभी। क्लियर है? चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई,
ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? चलो देखो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन अपने को बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा भाई। देखो मुझे क्या दिया है। आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 7 इन बोथ न्यूमिनेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन चेंजेस टू 3/4। व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? देखो सीधी सी बात है, मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन दी है। बेसिकली ऐसी ऐसी क्वेश्चंस में क्या होता है, दो अलग अलग कंडीशन होती हैं। क्योंकि जब भी दो वेरिएबल की, मुझे देखो ये है एक लीनियर इक्वेशन। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो मेरे पास क्या होता है लीनियर इक्वेशन, जिसमें पावर 1 होती है। ठीक है? जब भी आप ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे ना, जितने वेरिएबल यूनिट उतनी, जैसे मैं बोलूं x + y = 2, 2x + 7y = 6, तो इन ऐसी इक्वेशंस में जब भी लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो जितने वेरिएबल उतनी, हाँ जी, इक्वेशन। बिल्कुल सही बात। अब मेरी बात सुनो, देखो मैंने माना भाई x और x/y था मेरा अपने पास, कुछ भी, ये अपना x/y था मेरे पास, मेरा कोई भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो ये वो क्या कह रहा है भाई, x + 7 कर दो और y + 7 कर दो, ये कितना हो गया 3/4। देसी भाषा बोलूं, मुझे x/y निकालना, बात खत्म। ठीक है? अपने को क्या निकालना है, एक इक्वेशन बिल्डअप होगी, उसको देखते हैं जरा। देखो ये कितना हो गया, क्योंकि 4x + 28 = 3y + 21। तो ये कितना होगा, देखो 4x - 3y = 21 - 28। तो ये कितना हो गया 4x - 3y = -7। क्लियर? तो यहां तक मैं पहुंच चुका हूं। अब देखो मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि जब भी आप इस टाइप की लीनियर इक्वेशंस को देखते हैं, एक्स और वाई केस की, तो आपके पास अगर दो वेरिएबल की कंडीशन है ना, 4x - 3y, तो डेफिनेटली मुझे एक और कंडीशन चाहिए होगी। बट यहां पे तो है नहीं। अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना, आपने वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दो। समझ रहे हो? देखो अब मुझे पॉइंट में आंसर नहीं आना, मेरा पॉइंट में आंसर नहीं आना, एक्स और वाई की डेफिनेट वैल्यू निकालनी है मुझे। देखो अगर x = 1 पुट करता हूं मैं यहाँ पे, x = देखो जैसे मैंने 1 पुट किया यहाँ पे, 4 + 7 = 3y आ गया, जो कि मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे रहा। बिकॉज y की वैल्यू मेरे पास पॉइंट में आ रही है। पॉइंट में मैं करूंगा क्या उसको लेके? मुझे ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जो जल्दी जल्दी आंसर दे दे। x को 2 पुट करो, पुट x = 2। कलर दिख रहा है भाई? देखें बोर्ड में, नहीं नहीं दिख रहा। पुट x = 2, ये दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, देखो जरा, बढ़िया दिखेगा। हाँ चलो, अगर x = 2 मैं पुट करता हूँ तो देखिए कितना आएगा, 4 × 2 -3 × y = 7। 8 + 7 = 3y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15/3 और ये 5। तो आंसर कितना आ गया मेरा, 2/5। क्लियर है? इस केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी जाती है, रेशियो स्मॉलेस्ट वैल्यू ही होती है हमेशा। क्लियर है? तो यहां तक मुझे लग रहा है बढ़िया से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है, बट मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, डिवाइड ₹680 अमंग पी क्यू एंड आर सच दैट पी गेट 2/3 ऑफ व्हाट क्यू गेट। मतलब पी को क्या मिल रहा है, पी गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट क्यू गेट। यानी देखो सबसे पहली बात, पी क्यू आर, पी + क्यू + आर कितना है बच्चों मेरा, ये है मेरा 680। क्लियर है? पी क्यू आर कितना है मेरा 680। आप देखो जरा ध्यान से देखेंगे, पी गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट क्यू गेट्स, यानी पी गेट्स व्हाट, 2/3 ऐसे बोल सकता हूं मैं, यस और नो? तो क्या पी और क्यू की रेशियो 2:3 है मेरे पास? सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन मुझे दे रखा है, बिल्कुल जी यही है मेरे पास। नेक्स्ट क्या दिया है, क्यू गेट्स 1/4 आउट व्हाट आर गेट्स, और क्यू अपॉन आर कितना है मेरे पास 1/4। सिंपल सिंपल दे रखा है, अब रेशियो पुट करनी है बस मेरे को। देखो क्या है मेरे पास, पी रेशियो क्यू कितना है 2:3, क्यू रेशियो आर कितना है 1:4। लेट मी चेक इट। यही मेरे पास इक्वेशंस गिवन है, मैं एक बार फिर भी चेक कर लूंगा, गलत ना हो। बिल्कुल जी, ये कितना आएगा देखो 3, ये कितना आएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 12। तो मुझे क्या पूछ रहा है वो, आर का शेयर पूछ रहा है। तो 12 3 15 तो 17, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है 680। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 40।
मुझसे क्या पूछा जा रहा है बेटा? किसको मिला? आर को। तो आर को कितना मिला? 12 यूनिट का। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12 गुना 40। सुंदर सा आंसर ऑप्शन नंबर ए 480। क्लियर है? तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। चलिए अब मेरे पास आज के क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। ठीक है, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट बात मैं करूंगा मेरे छोटे संसार की, यानी जिसको मैं माइक्रोवर्स बोलता हूँ। बेटा देखो, सबसे पहले देखो, जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको तो पता है माइक्रोवर्स क्या है, पर जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं मेरे साथ बता दो। देखो सपोज करो आपने रेशियो प्रपोर्शन किया है, रेशो किया, ठीक है, तो आपको और इच्छा हुई, तीव्र इच्छा हुई कि भैया मजेदार टॉपिक है, इसको और कर लिया जाए। तो जो क्वेश्चन आपने देखे आपको सेटिस्फाई नहीं लगे और आप चाहते हैं भाई और बढ़िया क्वेश्चन हो, क्योंकि आप देखो मैं हमेशा ये बात कहता हूं, मैक्सिमम जगह आप जहां भी जाओगे ना पूरा कोर्स मिलता है, पूरा कोर्स। दावा करता हूं अभी पीडीएफ को छोड़ के कहीं पे फैसिलिटी हो ना मुझे बता देना, मैं देता हूं आपको हर टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन, वो फिर नाम मात्र के चार्जेस में। बिकॉज याद रखना जिस पे पैसा लगाओगे ना उसको करोगे भी, सिर्फ यही रीजन है। वरना पिछली वीडियोस देखो 2-2 4-4 रुपए के लेक्चर्स भी हैं, समझ रहे हो? ये सिर्फ इसीलिए है कि आप लोग अच्छे से इसको कर सकें। क्लियर है? तो चलो अब उसको देखते हैं वो क्या चीज है। ठीक है, चलिए चलिए देखें जरा। चलिए, जब आप गूगल पे अभिपीडिया लिखेंगे तो abipedia.abhimanyu.com खुलेगा। उसके बाद हमें कहाँ जाना है? चूज एग्जाम। देखिए खाली एसएससी नहीं, सिविल सर्विसेज, स्टेट रेगुलेटरी बॉडी, जुडिशरी, डिफेंस, सब कुछ है, बैंकिंग, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, तो सब गवर्नमेंट एग्जाम्स पे फुल पैक्ड अपने पास मटेरियल है। क्लियर है? बट हम किसकी बात कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल की। देखिए जब एसएससी सीजीएल पे आप, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा बच्चों। क्लियर? तो डरने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे देखेंगे, बार बार वीडियोस पे देखे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि सर ने बताया था ऐसे ऐसे जाना है। अब देखो सपोज करो आपको चाहिए यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज, तो ये है वीडियो लेक्चर, ये है मेरा माइक्रो कोर्स। क्लियर है? ये है मेरा माइक्रो कोर्स, मेरा माइक्रो संसार। अब देखो इसमें क्या है मेरे पास। सपोज करो आज मैंने कौन सा टॉपिक किया? आज मैंने रेशो किया है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या है सबसे पहले, और एक फैसिलिटी और आपके लिए, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कोर्स करने में कोई दिक्कत आ रही है, लिंक नहीं मिल रहा है, समथिंग कुछ भी, तो या अगर कोई कोर्स रिलेटेड या एसएससी के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो यहाँ पे खाली आप एंटर कीजिए अपना नंबर और एंटर कर दो, बाकी मेरी टीम संभाल लेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर है? अब देखो जनरल स्टडीज 8329, करंट 9964, कंप्यूटर जो मैंडेटरी हो चुका है अब 1879, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 15,578 जो डेली अपडेट होते हैं 78307760। चलिए इसको खोलते हैं हम जरा, क्योंकि मुझे यही चाहिए। ठीक है, देखो जैसे मैं मिक्सर इरिगेशन की बात करूं, नंबर सीरीज है, नंबर सिस्टम एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एवरेज, प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्टीम, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आ गया मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखो इसमें आपके पास फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है। मैं बता दूं आपको, ठीक है? देखो टोटल अगर आप खरीदना चाहो रेशियो प्रोपोर्शन 164 का, सिर्फ 164 रुपए का, 200 कम में। क्लियर है? बट इसमें क्या क्या मिल रहा है मुझे? 9 वीडियो लेक्चर, 9 फुली पैक्ड वीडियो लेक्चर हैं, जिसके अंदर पूरा रेशियो प्रोपोर्शन है, एक भी चीज छूटी नहीं होगी आपके पास। क्लियर है? उसके बाद क्या है आपके पास? वेब नोट्स हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? एमसीक्यूज हैं 329। सपोज करो आप कहते हो भैया नहीं चाहिए, मतलब 49 प्लस 16 देखो कितना हो गया? 65। और कितने 180 दिन के लिए वैलिड है? 365 तो दिन होते हैं साल में, 6 महीने। देखने में लगोगे तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे सारे, मुझे खुद को पता है। ठीक है? इतना बढ़िया मटेरियल एक बार करना शुरू करोगे ना, आप कहोगे सर सारे चैप्टर लेने हैं मैंने। ठीक है, बट मैं दूंगा एक एक, खुद कराऊंगा फिर दूंगा, है ना, कॉन्सेप्ट बता के। सपोज करो आप कहते हो मुझे सिर्फ लेक्चर्स नहीं चाहिए, आई नोट्स, वेब नोट्स, 16 रुपए। पाना एड टू कार्ड करो तो प्लीज आप कर सकते हैं काम। क्लियर है? सपोज करो कल को वेब नोट्स अच्छे लगे, कहोगे वीडियो लेक्चर चाहिए, तो ऐसा नहीं आप खरीद नहीं सकते, आप उतने में मिलेंगे जितने में है। ऐसा नहीं है कि 16 रुपए फिर ऐड हो जाएंगे, नहीं, आपको 49 रुपए में ही मिलेंगे। मतलब 9 पंजे 45, 6 रुपए से भी कम में एक वीडियो लेक्चर। मजाक चल रहा है क्या? बट दैट इज सीरियस। उन बच्चों के लिए जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, तो टाइम पास कर रहे हैं वो तो बस फिर मुझे पता ही है, वो वीडियो देख के भी कुछ नहीं करने वाले। और जो सच में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जुड़ेंगे हमारे साथ, मुझे पता, और जुड़ भी रहे हैं। डे बाय डे चल रही है प्रोसेसिंग। ठीक है?
प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।